आज हम आप सभी के लिए लाए हैं इग्नू एग्ज़ाम अपडेट को लेकर। यानी कि कौन कौन होगा प्रमोटेड, क्या बैक पेपर वाले भी प्रमोट होंगे, जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं क्या उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाएगा, जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं और जिन्होंने अब भी अपना फॉर्म फिलअप किया है क्या उन सभी को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से तमाम सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रमोट को लेकर हर प्रकार का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले, जो आपको ज़रूरत है और जो आपको चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं और हर एक डाउट को क्लियर करते चलते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो है तमाम जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर देख लें, तो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में के तहत जो है मिलने वाले। तो चलिए बताते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आएंगे इन सभी विद्यार्थियों को जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो किन किन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। सबसे पहला, जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा कर दिए, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको 100% है कि उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। अब आप नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर, क्या आपने इन दोनों में से क्या दोनों का दोनों फिल किए अभी तक या नहीं किए हैं। अगली जो आते हैं, किन सभी विद्यार्थियों को जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। सबसे पहला बात, तो इन सभी विद्यार्थियों को जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं या जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा नहीं किए। अगर आप अपना असाइनमेंट या फॉर्म फिलअप नहीं किए तो आपको किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप सभी अपने अपने फॉर्म फिलअप और असाइनमेंट जरूर से जरूर जमा कर लें। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं दोस्तों, प्रमोट यहाँ पर दोस्तों अगले जो यहाँ पर क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रमोट होने के लिए फॉर्म फिलअप करना क्यों जरूरी है। जब हमको प्रमोट ही होना है तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, आइए यहाँ पर बताते हैं। फॉर्म फिलअप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इग्नू में नामांकन तो लिखा लिया है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। कारण हो सकता है कहीं उसका जॉब लग गया हो सकता है वो इस डिस्टेंस लर्निंग से करना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते एडमिशन लेने का तो ले लेते हैं, लेकिन वे फिर बाद में सोचने लगते हैं कि हमको इससे नहीं करना है, तो वे सभी भी छोड़ देते हैं। या हो सकता है वो इस दुनिया में ही ना हो, यानी किसी कारण वो जो है मर गया हो, ऐसे भी कारण हो सकते, कुछ भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि फॉर्म फिलअप करने से इग्नू के पास एक रिकॉर्ड पहुंच जाती है कि यह विद्यार्थी का पढ़ाई जो है जारी है। इसीलिए फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो प्रमोट होने के लिए फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। आई होप दोस्तों जो कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे थे प्रमोट फॉर्म फिलअप करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो उनका भी आंसर यहाँ पर इस वीडियो के तहत मिल चुके हैं। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, फॉर्म फिलअप कर दिए हैं लेकिन असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं तो क्या प्रमोट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फॉर्म फिलअप किए हैं और असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किए हैं तो क्या आपको प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यानी असाइनमेंट जमा करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। असाइनमेंट जमा कर दिए लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं किए तो क्या मुझे प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है, असाइनमेंट जमा करना जरूरी, ये बात हम ऊपर में ही आपको बता दी। अब अगली सवाल, सेकेंड ईयर वालों को इस शर्त से प्रमोट कर दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट सेकेंड ईयर है उनको जो है इस कंडीशन से प्रमोट किया जाए, जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा किए हैं। तो जो भी सेकेंड ईयर में होंगे उनको जो है इस प्रकार से आपको जो है करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, तब जाकर सेकेंड ईयर में जो भी कैंडिडेट है वे सभी जो है प्रमोट हो पाए। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को हम अलग अलग करके डिवाइड करने वाले। वीडियो अगर अच्छे लग रहे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट रिसर्च पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला हुआ हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए जो आपको सबसे यूनिक और सबसे
हटकर होते। तो यहाँ पर हर एक सेमेस्टर बाय सेमेस्टर हम यहाँ पर डील करने वाले, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर समझ सके। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों के मन में उठ रहे कि जिन्होंने पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर में परीक्षा दिए हैं और पूरी तरह से पास हुए हैं। याद रखिएगा ये किन कैंडिडेटों के लिए आएंगे, जो भी सेकेंड ईयर में, उनके लिए 3 चीज़ होना चाहिए। जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा किए हैं, और जिन्होंने पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर में पास किए वो पूरी तरह से पास हो गए, वे सभी सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर वाले जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगली जो सवाल है यहाँ पर, पिछले ईयर परीक्षा दिए लेकिन पास नहीं हो सके, लेकिन असाइनमेंट जमा किए थे और असाइनमेंट में पास भी हुए, तो क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा? जी हाँ, अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली जो सवाल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पिछला साल परीक्षा फॉर्म भरे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिछला साल जो है परीक्षा फॉर्म भरे थे लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन असाइनमेंट जमा किए थे और असाइनमेंट में पास भी हुए, तो क्या हमें प्रमोट होंगे या नहीं होंगे? तो यहाँ पर उस कंडीशन में जरूर प्रमोट होंगे, क्योंकि आप परीक्षा में फेल हुए या परीक्षा फॉर्म भर के यहाँ पर परीक्षा नहीं दिए, तो भी यहाँ पर आप सभी प्रमोट हो जाएंगे। इस बात को खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो सवाल दोस्तों निकल के आ रहे हैं, नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं, अगली सवाल यहाँ पर जो है लोगों के मन में, पिछला साल परीक्षा दिए थे और थ्योरी पेपर में पास हो चुके, लेकिन असाइनमेंट जो है जमा करना भूल चुके थे, ये असाइनमेंट में पास नहीं हो पाए, तो क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाँ, इस कंडीशन से प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन यदि आप फिर से असाइनमेंट जमा कर देते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपको प्रमोट होना है तो आपको अपने असाइनमेंट को जमा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगली जो क्वेश्चन है, प्रमोट होने के लिए असाइनमेंट का मार्क कितना जुड़ेगा? तो असाइनमेंट का मार्क दोस्तों 50% असाइनमेंट का मार्क्स जुड़ेगा और 50% जो है आपका थ्योरी का जो पेपर है, पिछला थ्योरी का पेपर, उसके भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे तमाम क्वेश्चन थे। अब इसको हम और ज़्यादा से हम डिटेल से इसको हम बताएंगे, जिसमें और अच्छी तरह से इसमें आप जो है समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर कुछ चार्ट जो हम यहाँ पर बनाए आप सभी के लिए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चार्ट आप देखिए, और इस चार्ट के में हमने सभी का सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर आंकड़ा लिया, सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर हम इंक्लूड जो यहाँ पर किए। अब इसको कैसे समझना है वो भी बात यहाँ पर आपको सभी समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाले। वीडियो अगर अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है ये कंडीशन जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री में है, BCA MCA या ऑल सेमेस्टर वाला, जो भी सेमेस्टर वाला जो कोर्स है उनके लिए यह चार्ट है। फिर हम PG वाले के लिए अलग से हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। PG वाले अगर है तो वीडियो में के साथ हम आगे भी इसके बारे में डील करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आते हैं, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आते हैं। अब किस सेमेस्टर में अभी प्रेजेंट में है, आप सभी नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किस में है आप नीचे हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट लिखेंगे, इसका मतलब समझ। ए मतलब असाइनमेंट, थी मतलब थ्योरी, ए मतलब असाइनमेंट, थी मतलब थ्योरी, अब पी मतलब प्रमोट। यहाँ पर ध्यान रखिए, पी मतलब प्रमोट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान। तो फर्स्ट ईयर वाले के लिए जो है असाइनमेंट जमा करना जरूरी है। अगर आपको पास होना है तो असाइनमेंट जमा करना जरूरी है, याद रखिएगा। परीक्षा दिए चाहे नहीं दिए, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी, अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो। क्लियर? अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट जमा करना जरूरी है, थ्योरी परीक्षा देना जरूरी है, ठीक है।
तो आप क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में है असाइनमेंट जो है जमा कर दिए हैं और थ्योरी अगर नहीं दिए, थ्योरी परीक्षा नहीं देंगे, तो क्या आप प्रमोट होंगे? जी हाँ, आप उस कंडीशन पर भी प्रमोट हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं और थ्योरी पेपर का परीक्षा दिए हैं, तो क्या आप प्रमोट होंगे? बिल्कुल भी नहीं प्रमोट होंगे। आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्या होगा? आपको अपना असाइनमेंट जो दोस्तों सबमिट करना पड़ेगा। अगली जो क्वेश्चन है, ना ही हमने असाइनमेंट दिए, ना ही हमने जो है थ्योरी पेपर का परीक्षा दिए, तो यहाँ पर जो है नॉट प्रमोटेड, आपको किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे हैं। सेम जो है थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वाले के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बैक पेपर वाले के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से समझते हैं। बैक पेपर वाले के लिए अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में है या थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में है दोस्तों, तो थर्ड सेमेस्टर में यदि है आप, ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड ईयर यानी कि पिछले सेमेस्टर में अगर आपने असाइनमेंट जमा किए और थ्योरी परीक्षा दिए, तो आप 100% है कि प्रमोट हो जाएंगे। ये बैक पेपर वाले हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो बैक पेपर है उनके लिए। अगली जो है, अगर जो कैंडिडेट बैक पेपर है उन्होंने इस बार थर्ड सेमेस्टर में, तो इस बार अपने असाइनमेंट जमा कर दिए थे, ठीक है, असाइनमेंट जमा कर दिए थे और पिछला जो साल है उस वक्त भी असाइनमेंट जमा किए थे, लेकिन परीक्षा में या तो फेल हो गए थे या परीक्षा नहीं दे पाए थे, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या प्रमोट हो जाएंगे? जी हाँ, उस कंडीशन पर भी प्रमोट आपको कर दिया जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैक पेपर वाले का हम बात कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन बैक पेपर वाले के लिए, अगली क्वेश्चन है दोस्तों बैक पेपर वाले के लिए, मैंने पिछला साल असाइनमेंट जमा नहीं किए थे या असाइनमेंट में फेल हो गए थे, ठीक है, लेकिन थ्योरी परीक्षा दिए थे और थ्योरी परीक्षा में पास भी हो गए थे, लेकिन इस साल, इस वर्ष जो है हम असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, ठीक है, असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, तो क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको प्रमोट होने के लिए दोस्तों आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस साल असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन उठते हैं, पिछला बार अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं किए या पिछला असाइनमेंट में फेल हो चुके, तो पिछला जो पेपर उसका भी आपको जमा करना होगा और जो करंट में आप सब्जेक्ट चल रहे हैं उसका भी असाइनमेंट जमा करना होगा। दोनों असाइनमेंट जमा आपको करिएगा, तब जाकर आप जो है सक्सेसफुल आप प्रमोटेड हो पाइएगा, अदरवाइज आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अगर अगली कंडीशन क्या है, इस साल ना ही हमने असाइनमेंट जमा की है और परीक्षा तो होगा ही नहीं, परीक्षा तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो है असाइनमेंट अगर हम जमा नहीं करते और पिछला साल हम असाइनमेंट भी जमा नहीं किए थे और थ्योरी परीक्षा भी जमा नहीं किए थे, तो क्या हमें प्रमोट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारे का सारे कंडीशन हर एक सेमेस्टर के लिए अप्लाई होगा। जस्ट इस सेमेस्टर में भी सेम इसका पीछे वाला बैग दिखा जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में इसके पीछे वाला बैग दिखा जाए, सिक्स सेमेस्टर में भी इसके पीछे वाला बैग देखा जाएगा। अब आते हैं पीजी डिप्लोमा वाले के लिए। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट में हम बात करेंगे जो फाइनल ईयर है उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड बनने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री वाले के लिए या वैसे कैंडिडेट जो ईयर्सली प्रोग्राम में, उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया जाए। जो फर्स्ट ईयर में होंगे उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट जमा करने होंगे, आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में बैक लग चुका है, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में बैक लग चुका है, तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको अपने असाइनमेंट पिछला वाला अगर असाइनमेंट में अगर आप पास किए, याद रखिएगा पिछले वाला असाइनमेंट में अगर आप पास कर गए हैं तो और थ्योरी में फेल हो चुके हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है
आपको दोबारा से असाइनमेंट जमा करने के लिए आप प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगली जो कंडीशन है, पिछली बार असाइनमेंट हम जमा नहीं किए थे तो क्या मुझे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पिछली बार अगर असाइनमेंट नहीं जमा किए होंगे तो इस बार आपको असाइनमेंट जमा करना होगा, तब जाकर आपको प्रमोट कर पाइएगा, ऐसी प्रमोट नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, असाइनमेंट आपको जमा करना होगा तब जाके आपके पास प्रमोट होंगे, और नहीं अगर आपने कोई कुछ भी नहीं थ्योरी परीक्षा दिए थे, ना ही आप असाइनमेंट जमा किए थे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनल ईयर वाले के लिए। दोस्तों फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट है उन्हें भी प्रमोट सेम इसी कंडीशन पर भी, यही कंडीशन के आधार पर ही जो है फाइनल ईयर वालों को ही प्रमोट किया जाएगा। बशर्ते फाइनल ईयर वाले के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर दोनों का पिछला प्रदर्शन दिखा जाएगा। पिछला में कितने मार्क्स आप लाए थे, कैसा आपके पास नंबर आया था, कितने अच्छे बेटर प्रदर्शन किए थे, वे सारे के सारे चीज़ें जो है आपको देखे जाएंगे, तब जाकर आपको प्रमोट किया जाएगा। वैसे फाइनल ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों, जो प्रमोट को लेकर अगर अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट लिखिएगा ज़रूर। हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इससे भी भयानक और इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।